पब्लिक इंटरेस्ट में अब गर्मी के रेड अलर्ट वाला परीक्षण होगा। पटियाला आपको बताएगा कि बढ़ती तपिश और चढ़ता पारा सिर्फ आपकी सेहत को संकट में नहीं डाल रहा, आपके बजट और देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर डाल रहा है। पूरे उत्तर भारत में पारा ऑल टाइम हाई लेवल पर है। कुछ इलाकों में गर्मी ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मौसम विभाग ने बहुत पहले भीषण गर्मी की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन पारा उससे भी ज्यादा ऊपर चढ़ गया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस वक्त तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से पार जा चुका है। गर्मी का रेड अलर्ट वाली चेतावनी जारी हो चुकी है। गर्मी का रेड अलर्ट क्या होता है, पटियाला ये भी आपको बताएगा। ये सब सुनकर अगर आप पहाड़ों पर जाने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। हिल स्टेशन में भी आपको गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में भी औसत टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। आप गर्मी के डायरेक्ट असर से भले ही बच जाएं, लेकिन इनडायरेक्ट असर से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि बढ़ती गर्मी आपके शरीर पर ही नहीं, महंगाई बनकर आपकी जेब पर भी असर डाल रही है। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान आम है, लेकिन मैदानी इलाकों में पारा अब की बार 45 डिग्री के भी पार चला गया है। देश के 6 राज्यों के 34 जिलों में रविवार को तापमान 45 डिग्री से ऊपर था। सबसे ज्यादा 47.8 डिग्री तापमान दिल्ली के नजफगढ़ में दर्ज किया गया। दूसरा सबसे गर्म शहर यूपी का आगरा रहा, यहां 47.7 डिग्री तापमान था। तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा का नूह, वहां पर 47.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री या फिर उससे ज्यादा है, जिसे देखते हुए इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के लिए पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 50 डिग्री के पास पहुंच चुकी गर्मी का आखिर कारण क्या है और ये गर्मी आगे कहां तक जाएगी? मौसम विभाग के मुताबिक क्या है इसका असली वजह, आप भी सुनिए। देखिए, टेम्परेचर जैसे 45 प्लस चल रहे हैं, ऑलमोस्ट आने वाले 5 दिनों में ऐसा ही रहेगा, तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं रहेगा। हाँ, 1 आधा डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन हमारे एनसीआर दिल्ली के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है, जिसका प्रभाव हाई रीचेज में है, जम्मू कश्मीर के ऊपर के हिस्सों में या हिमाचल के ऊपर के हिस्सों में, लेकिन प्लेन्स पे इसका कोई ज़्यादा असर नहीं है, जिसके कारण ऑलमोस्ट कंटिन्यूज आप कह सकते हैं 3-4 दिनों से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। और हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 5-7 दिनों में टेम्परेचर्स में कोई राहत नहीं आएगी। एक बात तो साफ है, फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि मामला रेड अलर्ट तक जा पहुंचा है। आप सोच रहे होंगे कि गर्मी का रेड अलर्ट होता क्या है। रेड अलर्ट बहुत ज्यादा गर्मी या लू चलने पर जारी किया जाता है, जब हीट स्ट्रोक की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जब धूप से सीधे संपर्क में आने पर वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, तब इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है। मैदान के लिए रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। मतलब हालात बहुत नाजुक हैं। ऐसे में अगर आप पहाड़ों की राहत महसूस करें तो वो ज्यादा उम्मीद भरा नहीं होगा। अब वो भी बेकार है, क्योंकि पहाड़ भी पसीने से भीगे हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू जैसे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त लू चल रही है। तापमान 40 के पार पहुंच गया है। हिमाचल के कई जिलों में गर्मी के चलते स्कूलों का वक्त बदलना पड़ा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अब गर्मी पर्यटन को नुकसान पहुंचाने लगी है। हिमाचल के 4 जिलों में रविवार को टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। ऊना में सबसे ज्यादा 44.7 डिग्री, धर्मशाला, सुंदरनगर, बिलासपुर जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 40 प्लस रहा। पूरे साल ठंडा रहने वाले शिमला का तापमान इस वक्त कितना हो गया है? 30 डिग्री पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए, जहां आप घूमने जाते हैं, पहाड़ों की रानी शिमला। गर्म मौसम टूरिज्म को कैसे प्रभावित करने लगा है, ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बढ़ती गर्मी आपके साथ महंगाई भी बढ़ाती है? आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आप मोटे तौर पर यह समझिए कि गर्मी से महंगाई कैसे बढ़ती है। गर्मी बढ़ने और हीट वेव से फसलों को नुकसान होता है। उत्पादन घटने से अनाज, दाल, सब्जियां सबकी कमी होने लगती है। पैदावार घटने से दाल, सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मांग और सप्लाई के बीच का अंतर बढ़ने लगता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।